बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। गैस जैसे हमारा हाइब्रिडाइजेशन था ना, ठीक ना, जैसे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बच्चों। गैस इसमें हम क्या मान के चल रहे होते हैं, वी कंसिडर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप विद ईच अदर। जब तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, उस वक्त देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड that overlapping results in molecular orbitals. When they overlap, new orbitals are formed called molecular orbitals. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, Known as MO, molecular orbitals. अब बच्चों, if two atomic orbitals, या let us say, if के बजाय better term would be, hold on guys, ये क्या हो रहा है? कंट्रोल, हाँ अब चल रहा है. When two atomic orbitals come overlap, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं तो तुम्हारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समथिंग टू नोट कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज lower energy than separate atomic orbitals. और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हायर एनर्जी होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, बॉन्डिंग की लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके बच्चों, अब हम कहेंगे दोज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए, नाउ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अब आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने कहा दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनको हाउ दे आर फॉर्म। बच्चों देखो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, LCAO इज व्हाट वी राइट इट डाउन एज। हम कहेंगे कि तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन, हाँ है ना गाइस? उसका एक वेव फंक्शन है साइ। लेट अस अज्यूम पहले का वेव फंक्शन ये है फर्स्ट ऑर्बिटल का, सेकंड का ये है। आइडिया क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है व्हेन देयर इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन वेव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन वेव है हमारी, समझ गए गाइस? ये इलेक्ट्रॉन वेव हो Yes, गए sir. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और जब इनका एडिशन हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या एडिशन, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, या हम कहेंगे एडिशन हो रहा है। एडिशन में दिस इज व्हाट यू गेट। समझ गए बच्चों? Yes, sir. दिस इज दिस इज व्हाट यू गेट। तो गाइस ये जो है, ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से, या हम कहेंगे एडिशन से जो बना, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, ये जो तुम्हारे दो वेव फंक्शन थे उनके एडिशन से जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
results in bonding molecular orbital. एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है. यू गॉट इट और नॉट गाइज? कि उनका जो ओवरलैप है दैट इज नॉट, यहाँ पे इनिशियली दे आर एडिंग अप, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, फिर इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली एडिंग अप. हाँ है ना गाइज? इनसे जो तुम्हारा नेट बनेगा इनके ओवरलैप से, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, मतलब इस टाइप के ओवरलैप से जो बनेगा उसमें तुम्हारा दिस इज द काइंड ऑफ कर्व यू एक्सपेक्ट विच विल बी साई माइनस साई बी. वहां पे हमारा था एडिशन गाइज, यू हैड साई ए प्लस साई बी. यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन वेव का सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड दिस रिजल्ट्स इन, इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट, होल्ड ऑन गाइस, वी कैन कॉल इट destructive overlap, और लेट अस से सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप विच रिजल्ट्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट. एंड दिस वाज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फाइन गाइस. राइट. अब बच्चों देखो, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, they can be denoted by letter sigma या pi. They will either be sigma or pi. Anti-bonding molecular orbital will be denoted as sigma star or pi star. बॉन्डिंग तुम्हारा सिग्मा या पाई, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार पाई स्टार. ये तुम्हारा सिग्मा या पाई या सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या डिनोट कर रहा है? किस टाइप का ओवरलैप हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस सिग्मा एंड पाई रिलेट्स टू अ सिमिलर काइंड ऑफ ओवरलैप जो तुम पहले पढ़ चुके हो. गाइस याद है नहीं याद है? Yes. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग या अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा. समझ गए? तो अब देखते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर द diagrams for overlap of atomic orbitals. बच्चों देखो, S का ओवरलैप होगा, हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप को ऐसे दिखाते हैं गाइस कि तुम्हारा दोनों के प्लस ओवरलैप कर रहे हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट Yes, इज sir. हाउ वी डिनोट अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. तो गाइस जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे लेट अस से, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये बन गया. हाँ है ना बच्चों? अब गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. हाँ है ना बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं? Yes, यहाँ sir. पे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा साई ए प्लस साई बी आ गया, जो ओवरलैप रीजन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज्ड. तो विल डिनोटेड एज ये बनेगा तुम्हारा. दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम यू गेट. मान के चलो ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, बीच में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई. दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों? ये बताओ मुझे. Yes. राइट. डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाना है या आउट ऑफ फेज ओवरलैप, एक प्लस एक माइनस. गाइस कैन यू अंडरस्टैंड, जो ओवरलैप रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. हाँ है ना? Yes, sir. क्योंकि वहां पे तो साई ए माइनस साई बी आ गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी हैज डिक्रीज्ड. और अगर तुम्हारे बिल्कुल सेम ऑर्बिटल्स, सेम का मतलब है सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां पे पाया जा ही नहीं सकता जब ओवरलैप रीजन है. हाँ है ना?
Yes. क्योंकि साई माइनस साई भी 0 हो गया। अगर सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल का हम आउट ऑफ फेज ओवरलैप करवाएंगे तो साई माइनस साई भी विल गिव अस द वैल्यू 0, मतलब ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता जो तुम्हारा ओवरलैप हुआ है उस रीजन के अंदर। ऐसे मान के चलो 1 प्लस 1 माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पाया जा सकता, या तो इस वाले रीजन में पाया जाएगा या इस वाले रीजन में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो उसको हम देखते हैं। In that case, the diagram that we make is like this. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो Yes. बीच का रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। वी कैन ऑल्सो से यू हैव गॉट अ नोडल प्लेन हियर, हाँ है ना? Yes. नोडल प्लेन क्या होता है? प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एटम एंड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, सो यू हैव गॉट वन नोडल प्लेन, हाँ है ना? बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। आगे चलते हैं बच्चों। ये अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, ये हमारा कैसा ओवरलैप था? दिस वाज योर कंस्ट्रक्टिव एंड Construct. इट वाज, जिसमें ये तुम्हारा जो ओवरलैप रीजन है दैट वाज लाइंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस वाज अ सिग्मा, हाँ है ना बच्चों? Yes. तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा Yes, एक्स। sir. सिग्मा, ये तुम्हारा सिग्मा है और ये तुम्हारा क्या है बच्चों? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? अब आते हैं पीपी का ओवरलैप। Yes, sir. पीपी का एंड टू एंड ओवरलैप, समझ गए बच्चों? देखो ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये प्लस प्लस ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, हाँ है ना? इन फेज ओवरलैप। Yes, sir. एडिशन का एक और नाम क्या होता है? इन फेज ओवरलैप। इसको मैं लिख देता हूं, ऑब्लिक इन फेज ओवरलैप। तो बच्चों यहाँ पे इन फेज ओवरलैप हो रहा है। एक और तरीका इन फेज ओवरलैप को दिखाने का, बाई चांस तुम दोनों नेगेटिव नेगेटिव को ओवरलैप करवाए थे, नेगेटिव आर द वंस दैट आर ओवरलैपिंग, तो भी तुम्हारा इन फेज ओवरलैप ही होता, हाँ या ना बच्चों? सेम साइन वाले Yes, sir. पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब बच्चों व्हाट विल बी द शेप? गाइस यहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? Yes, sir. And बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू गेट। दिस इज व्हाट यू गेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी बन जाता तुम्हारा, इसमें ये बनता। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? yes, sir. In any case, this both they denote, guys, क्या? In phase. bonding molecular orbital and sigma, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. It is sigma overlap and it is a bonding molecular orbital that you have got. अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज याद रखना गाइस, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं, they just say this is a nodal plane. You get it or not? This is not a nodal plane बच्चों। Nodal plane has got to be passing from the center of atom। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो हम ये तो कह सकते हैं देयर आर टू प्लेन्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द, या लेट अस से देयर आर टू प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, बट दीस प्लेन्स आर नॉट नोडल प्लेन्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? Enter. Yes, sir. Yes. आ गया ना कि हमारे पास दो प्लेन तो हैं बट दो प्लेन्स आर नॉट नोडल प्लेन्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और ओवरलैप देखते हैं। अगर हम साइन में ऐसा ओवरलैप करवा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैसा ओवरलैप है बच्चों? आउट ऑफ फेज ओवरलैप, हाँ है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ओवरलैप रीजन में 0 होगी। तो हम कहेंगे दिस इज द काइंड ऑफ डायग्राम दैट यू गेट। होल्ड ऑन, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. दिस इज व्हाट यू गेट। बेसिकली ये जो एरिया है ये थोड़ा श्रिंक कर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई।
अगर यहाँ पे नहीं पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे और यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। हेंस दिस डायग्राम। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Okay. Another thing. This thing is a nodal plane. Nodal हाँ. plane. Although you will have 3 planes जहाँ पे probability of finding electron is 0, लेकिन nodal plane एक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो बाकी दो होंगे वो ये होंगे। Got it? Yes, sir. But those are not nodal planes. बच्चों ये तुम्हारा क्या था? सिग्मा स्टार। अब आते हैं पाई गाइस। पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई ओवरलैप कैसे होता है? अबव एंड बिलो। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Since it is in phase overlap दिखाना चाह रहा हूं मैं। This is what I mean by in phase overlap. ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तुम्हारा probability of finding electron यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई। So the shape that you get is something like this. Oh, hold on. You get it or not, guys? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Guys, this is what you get. And you also have a nodal plane. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? You also have a nodal plane. इसको हम क्या बोलेंगे? पाई. This is a pi molecular orbital. Pi bonding molecular orbital. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, No, sir. sir, ये Pi- figure समझ नहीं आया। बेटा इसको हमने क्या किया? ऐसे बना दिया। Just let me use a different pen. अब समझ आ रहा है? Yes, sir, got it. Right. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट पे आते हैं। पाई से एंटी बॉन्डिंग, पाई का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साइन देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज व्हाट यू विल हैव। हाँ है ना? Yes, sir. इसका भी एक सुंदर, निहायत ही सुंदर डायग्राम बनता है। दिस इज व्हाट यू गेट। और इसमें यू कैन फील इट गाइस कि तुम्हारे दो नोडल प्लेन बनेंगे। ओके, साइन में दिखा दो, माइनस प्लस माइनस प्लस। बेसिकली यहां पे ऐसे समझो बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो एक ये एक ये एक ये एक ये। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट, दैट इज व्हाट यू गेट। एंड दिस इज योर पाई का एंटी बॉन्डिंग डिनोटेड बाय पाई स्टार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. आ गया समझ में? ओके, पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार एंड सिग्मा, दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों। अब गाइस दो छोटी सी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि तुम देख सकते हो इन डायग्राम को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो। पहली चीज, atomic orbitals, hold on, atomic orbitals of comparable energy and proper orientation combine to form molecular orbital। मतलब तुम पी वाई का पी जेड के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस पी जेड है Yes, वो sir. पी जेड के याद करेगा, पी एक्स है पी एक्स याद करेगा, पी वाई के याद एस एस के साथ। समझ गए गाइस? ठीक है ना? Yes, sir. Sir, हाँ बेटा बोलो, बेटा कुछ पूछे थे? sir, no, no, sir, आ गया समझ। आ गया। ओके,
अब बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बता दिया कि सिग्मा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के ओवरलैप से वो बन रहे हैं. एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और सिग्मा होगा या पाई होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैप. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, Yes, sir. सिग्मा एंड पाई आर बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार आर एंटी बॉन्डिंग. बच्चों इनमें तुम्हारे रूल्स वही चल रहे होते हैं. कौन कौन से? तुम्हारा ऑफ बॉ प्रिंसिपल चलेगा. Electrons are filled in orbitals in order of increasing energy of bonding molecular and anti-bonding molecular orbitals present. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, मतलब sir. in terms of molecular orbitals हम देख रहे हैं कि they will be filled in order of increasing energy. समझ गए? Pauli exclusion principle is also valid. कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? 2, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हुन्स रूल भी वैलिड है. हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि बाई चांस तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो यार पहले उनको हाफ फिल करो, फिर फुल्ली फिल करना शुरू करना. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. नाउ वी नीड ऑफ बॉ प्रिंसिपल के लिए एनर्जी ऑर्डर. हाँ या ना? ऑर्डर नहीं पता हमें कि एनर्जी ऑर्डर क्या है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चों. गाइस दो डायग्राम बन रहे होते हैं. एक जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन इक्वल टू 14. उसमें क्या बनता है डायग्राम वो देखो बच्चों. गाइस देखो, नीचे से बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, फिर ऊपर जाना है. आई टू गो अप द ऑर्डर. बच्चों सबसे पहले 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करा. तो गाइस दो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग. अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, एक छोटी सी चीज, ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, इनको मैं सिग्मा बोलूं या पाई बोलूं? ऐसे इसमें कभी तुम्हारा पाई बन सकता है? No, sir. एक ही बनेगा तो sigma बनेगा. इट विल बी सिग्मा ओनली. तो हम कहेंगे ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. अब आते हैं 2s पे. 2s क्या तो ओवरलैप करेगा? एस याद कर रहा है, सिग्मा ही बनेगा. देयर विल बी नो पाई. ये बना सिग्मा 2s, ये बना सिग्मा स्टार 2s. अब आते हैं 2p. 2 पे आप आते बच्चों, इंपॉर्टेंट है. बच्चों कितने ऑर्बिटल्स हैं तुम्हारे पास? 3 ऑन बोथ साइड, दो एटम के 3 है. हाँ है ना Yes, बच्चों? sir. तो कितने बनेंगे गाइस टोटल? तुम्हारे 6 So ओवरलैप कर 6. रहे हैं, यू विल गेट 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे. हाँ है ना Yes, sir. गाइस? ओके बच्चों, अब डायग्राम देखो. डायग्राम इज अ पेन एंड यू बेटर लर्न दिस डायग्राम. देयर इज नो वे आउट. वो तुम्हें स्कूल वाले ही याद करवा देंगे. होल्ड ऑन. बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी चीज,
यार पी में तुम्हारे सिग्मा कितने बन सकते हैं गाइस? एक ही सिग्मा बनेगा, उसके बाद तो सारे पाए बनने। बच्चों एक चीज देखो, तुम्हारे पास पी ऐसा होता, करेक्ट और नॉट गाइस, है ना? यस सर। अब अगर तुम्हारा एक सिग्मा कर चुका तो बाकी दोनों का जो ओवरलैप होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वो तो पाई नहीं होगा बच्चों, खुद देखो। यस सर। मतलब यू कैन हैव ओनली वन सिग्मा, रेस्ट विल बी पाई, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो इसका मतलब हमारा देखो बच्चों, ये हमारा पाए रहा, ये पाए रहा। अब गाइस नॉर्मली हम मान के चलते हैं z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, हम z को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, तो हमारा जो सिग्मा बनेगा वो z का बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इसको यस मैं सर। लिखूंगा पाई 2px, इसको लिखा पाई 2py, इसको लिखा, इसको लिखने की जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, सिग्मा 2pz। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर योर बॉन्डिंग। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये आ गया सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। Yes, sir. यस आ सर, गया. आ गया। आ गया? जान निकल गई गाइस? ये डायग्राम याद होना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर ये कैसे याद करेंगे? बच्चों पहली चीज, ये भी बहुत छोटी चीज है जो याद करनी है, इससे इंपॉर्टेंट चीजें भी है याद करने लायक। तो गाइस तुम इसे तो याद कर ही लो, आसान रहेगा, करना पड़ता है यार, ठीक है? ये हमारा डायग्राम था फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन इक्वल टू 14 है। अब आते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। अब देखो बच्चों, यू नो आई ऑलवेज यूज टू इनिशियली नॉट लाइक दिस थिंग कि टीचर तो फटाफट कर लेता है कॉपी पेस्ट करके, और हमें पूरा बनाना पड़ता है, यू नो। जब हम कर रहे होते थे, पढ़ाई कर रहे होते थे, तो हमने देखा वो क्या करते हैं, फटाफट बना दिया, हाँ, और हम परेशान। वो तो क्या करते हैं, एक ही डायग्राम बनाया, उसी में थोड़ा सा रब किया, लाओ जी बच्चा सारा बनाया जा रहा है। तो बच्चों बात ये रही, 1s 2s तक फर्क नहीं पड़ता। लो जी मैंने 2p लिखा ही नहीं यहाँ पे, 2p 2p वाले में फर्क पड़ जाता है, एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है स्लाइटली, द डायग्राम चेंजेस। हाउ इट चेंजेस उसे देखो बच्चों, लेट अस हैव अ लुक कि क्या चेंज आया। बच्चों जो चेंज आता है ना, वो तुम्हारा आता है नीचे वाले पार्ट में। मैं फिर से एक बार बोल इस पे ले आता हूं, इस वाले पार्ट में रिवर्स हो आता है, बाकी कुछ चेंज नहीं आता। समझ में आ रहा है बच्चों गाइस? Yes. यस सर। ओके, तो मैं एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। जिस पार्ट में फर्क पड़ता है उसे फिर से बनाते हैं, ये बनता है। ये हुआ, ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा क्या गाइस? नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द डायग्राम यस दैट यू हैव। इसमें तुम्हारा क्या है, सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी क्या हो गई, लोअर, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ मुझे? यस सर, आ गया। There is a diagram that you have for total electrons greater than 40. अब एक और चीज गाइस, ये हमारा ऑर्डर डिफरेंट क्यों है? लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में यू हैव ऑर्बिटल मिक्सिंग, जिसको हम और टर्म में क्या कह सकते हैं, sp मिक्सिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी कैन कॉल इट sp मिक्सिंग। तो कई बार क्वेश्चन, जब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो कहेंगे लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स का कोई उन्होंने लिया मॉलिक्यूल और कहा उसके अंदर sp मिक्सिंग नहीं हो रही, तो अब उसके बारे में कोई क्वेश्चन बना दिया उन्होंने।
तो अगर नहीं हो रही sp मिक्सिंग तो तुम कौन सा ऑर्डर लोगे गाइस, बताओ। यू विल कंसिडर द एनर्जी डायग्राम ऑफ ग्रेटर देन 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर कोई कह रहा है इसके अंदर तुम्हारी sp मिक्सिंग लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले में sp मिक्सिंग नहीं हो रही, तो यू विल बी कंसीडरिंग द ऑर्डर फॉर ग्रेटर देन 14 वाला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस? No, कोई sir. डाउट नहीं, गुड। अब आते हैं गाइस एग्जांपल्स पे। अभी बच्चे कहने वाले हैं कि सर आप फटाफट कर देते हो, हमें कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बच्चों एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से फील आएगी और काफी अच्छी फील आएगी, ठीक है ना। एग्जांपल लेने से पहले एक दो छोटी सी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि फिर मैं ये चीजें निकालता रहूंगा एग्जांपल्स के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर ये बता रहा होता है सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल और डबल के बीच में बन रहा है, डबल और ट्रिपल के बीच में बन रहा है, क्या बन रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. बॉन्ड ऑर्डर जैसे हम कहते हैं नहीं, CSC में CC के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CS2 में CC के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? No, sir. अब कई बार ये भी पूछते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए। तो गाइस यू कंसीडर द इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू वांट टू फाइंड आउट पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं। यू टेक पाई इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के पाई में बाय 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यू गेट द फॉर्मूला और नॉट? Yes, sir. पाई के बॉन्डिंग मतलब पाई ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। समझ गए गाइस? Yes, sir. ओके। एक और चीज बच्चों, ये सारी चीजें फिर मैं निकलवाता रहूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में। बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम स्टेबल के लिए होना चाहिए 1। समझ गए? बॉन्ड ऑर्डर अगर आ गया इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल, इसको मैं नीचे लिखता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज इक्वल टू हाफ, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट इज अनस्टेबल। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट इट इज अनस्टेबल। एक भी नहीं आया तो अनस्टेबल है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. अच्छा, एक चीज तो तुम्हें बताने की जरूरत है ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ है ना गाइस? Yes, sir. ओके। अब एक और चीज बच्चों, ये हमारा हो गया बॉन्ड ऑर्डर, वी आर डन विद इट। नाउ लेट अस कंसीडर होमो एंड लूमो। होमो, होमो क्या होता है? इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बच्चों। लूमो, इट इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, एग्जैक्टली है क्या ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। गाइस चिंता ना करो, स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं लेस देन इक्वल टू 14। हम देखते हैं गाइस H2। स्टार्ट करें। लेट अस टेक द केस ऑफ H2। गाइस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1s में एक, हाँ है ना। Yes, sir. एक इधर, दूसरे वाले का जो दूसरे वाला जो ओवरलैप करेगा उसमें भी एक है। हमें टोटल कितने भरने हैं गाइस? 2। एक भरा, 2 भरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
दिस इज द डायग्राम फॉर H2. समझ में आया गाइस? यहां तक कोई डाउट? No, No, sir. sir. इसको हम कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी राइट दिस डाउन? अगर हमें लिखना है H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम? विल राइट इट डाउन एज सिग्मा 1s2. दैट्स इट, खत्म. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2. 2. हम कहेंगे बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है. 2 माइनस 0 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. H2 में 1. एक ही बॉन्ड होता है, हाँ है ना? सिंगल कोवेलेंट Yes, sir. बॉन्ड, राइट. सिग्मा होगा, पाई होगा. हम कहेंगे यार ये सिग्मा वाला देखा था, एक जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है. यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. नहीं डाउट. H2 हो गया. आते हैं He2. He में क्या होता है? हम कहेंगे यहां पे 2, यहां पे 2. ओके गाइस, हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4, 4 भर दिए. बच्चों बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. कैन वी से इट विल बी सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, हाँ है ना? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 माइनस 2 Sir, बाई 0. 2 0. हम कहेंगे इसका मतलब है द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, He2 हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट Li2. यहां पे 2, यहां पे 1, 2s में 1, हाँ है ना? यहां पे 1 2 3 4, 4 भर चुके. अब 2 और भरने हैं इधर के 1 और 2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. गाइस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हम कहेंगे इट इज 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. गाइस यहां तक कोई डाउट? कोई No, डाउट sir. नहीं? सिग्मा 2s2. तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 4 माइनस 2 बाय 2. बॉन्ड Sir, ऑर्डर 1. इज 1. 1. तो Li2 में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. एंड इट इज अ सिग्मा बॉन्ड ऑब्वियसली. फाइन. यहां तो कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा No, एक sir. चीज और, ये डायग्राम मैंने बना दिया. मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों? कैन वी से इट इज सिग्मा 2s. Yes, sir. लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों? 2s. सिग्मा स्टार Sigma 2s. star 2. करेक्ट. दिस वाज होमो, दिस वाज लूमो. फील सही या नहीं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. मिटाई नहीं उसके बाद, रुको गाइस. लेट अस टॉक अबाउट Be2. B2 पे आते हैं बच्चों. B2 के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? यहाँ पे 2 2, ये गाइस क्या होगा बच्चों? कैन यू रिलेट के तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. होमो क्या होगा? Sigma star. लूमो क्या होगा? ये दोनों, Pi pi to 2. px and pi to py, both are LUMO. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ओके, लेट अस टॉक अबाउट B2. अच्छा लगेगा गाइस. B2 हमने लिया. यहां तक तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो नहीं कर सकते? ये सारे फील्ड हैं. Yes, sir. ये था. भरोगे गाइस, दीज टू आर डीजेनरेट. तो पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लीज डोंट पेयर देम अप. गाइस फील सही है नहीं है? Yes, Yes, sir. ओके. नाउ व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर गाइस? इन सब का तो 0 था, तुम्हें पता ही है. तो कैन वी सिंपली से 2 माइनस 0. अरे होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक बच्चों. कैन वी से इट विल बी 2 माइनस 0 बाय 2, हाँ है ना? Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया गाइस? 1. C. 1 1 1. 2 माइनस 0 बाय 2 1. समझ गए? Yes. अब एक काम की चीज. हाँ बेटा कोई दिक्कत? कुछ No, पूछ. अच्छा कोई दिक्कत नहीं बच्चों. अब ये बताओ मुझे, ये सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है?
जो बॉन्ड ऑर्डर 1 का, हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इज इट सिग्मा और पाई? सर पाई। इट इज पाई। पहला बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, और वो कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? पाई। पाई। फील सही आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। Instead of getting a sigma bond, you got a pi bond, guys. होमो लूमो आसानी से निकाल सकते हो, हाँ या ना guys? यस। एक और चीज, I just forgot this thing. बच्चों शायद मैंने तुम्हें बताया था, कब बताया था? जब हम ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर रहे थे। मैंने ऐसा बताया था नहीं बताया था बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बताया था? Yes, यस sir. सर। और मैंने कहा था यूजुअली जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर हम पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा वो किससे चेक करते हैं? एमओटी से। याद है नहीं याद है बच्चों? यस Yes, सर। sir. डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ट्रायटोमिक है तो वी जस्ट गो एंड लुक कि यार वो तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन है या तुम्हारा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे NO2 है, NO है, दे आर पैरामैग्नेटिक। NO को वैसे हमें MOT से चेक करना चाहिए, बट सिंस इट इज ऑड यू कैन डेफिनेटली से इट इज पैरामैग्नेटिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यस सर। अब ये NO2 है, ये तुम्हारा ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें भी सिंपली गो एंड लुक एट द, किसको देखते हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड है इवन है। लेकिन जो डाया है, मतलब सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? वी कैलकुलेट द MOT, MOT से निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये Yes, बात sir. अलग है, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑड है। ऑड तो तुम्हारा पैरा होके ही रहेगा। लेकिन जैसे B2 है, कोई बताएगा मुझे ये पैरा है या डाया है? वी विल बी लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों। हम कहेंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो पैरा होगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? यस सर। B2 इज पैरामैग्नेटिक। C2 पे आते हैं बच्चों। नीचे वाले सारे फील्ड है, ऊपर वालों की बात करते हैं। 4 भरने हैं, 1 2 3 4। फील सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यस सर। ये बताओ मुझे कितना तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चों? बताओ। सर 2। 2 आ रहा है। और दोनों बॉन्ड क्या हैं? सर पाई। पाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो बॉन्ड बने और दोनों पाई। पैरा है डाया है? सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। N2 पे आते हैं बच्चों। और 2 इलेक्ट्रॉन भरने भर दिए यहां पे। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? सर 1। है 1 क्यों बेटा? ये तो तुम्हारा ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तीनों की तीनों बॉन्डिंग है। इट विल बी 6 - 0/2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 करते हैं ना बेटा? ओके सर। ओके सर। बॉन्ड ऑर्डर विल सर बी 3। 3। करेक्ट। N2 इज क्या हो गया बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर 3 के साथ। कितने सिग्मा कितने पाई? सर 1 सिग्मा 2 पाई। करेक्ट। पैरा या डाया? सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। होमो क्या होगा? सर पाई 2p2। सिग्मा 2pz। ओ यस सर। यस। समझिए, होमो विल बी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। और तुम्हारा लूमो क्या होगा? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। यस सर। यस। अच्छा बाय द वे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी N2 की, हमें N2 की, नॉट C2, ये C2 की लिखा हुआ है मैंने। N2 की लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? रुक जाओ गाइस। N2 की हम लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यू गॉट इट? कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? नो सर। गुड। तो गाइस ये हमारा आ गया। अब यू जस्ट माइट बी वंडरिंग कि उसके आगे क्या करना है हमें, मतलब उसके आगे क्या किया जाए। हम कहेंगे यार तुम्हारा 14 कब तक खत्म हो जाता है बच्चों? 14 कब खत्म होता है, कोई बताएगा मुझे? बच्चों 14 कहां पे खत्म होता है? कैन यू रिलेट कि तुम्हारा N2 पे 14 खत्म हो जाता है, हाँ या ना? हमने कहा था ना लेस देन इक्वल टू 14, कहा था नहीं कहा था बच्चों? यस सर। तुम्हारा
यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक तुम यहां तक भर रहे हो, कितने हो जाएंगे बच्चों? दैट विल बी 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, मतलब sir. तुम्हारे लेस देन इक्वल टू 14 जो है उसमें ये भरेगा ही नहीं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस Yes, sir. ये Yes. तुम्हारे भरते हैं ग्रेटर देन 14 वालों में, ग्रेटर देन 14 वालों में, इस वाले में तुम्हारे भर दे होते हैं। N2 तक ऊपर वाला चलेगा। अच्छा गाइस एक और चीज, कोई कहता है CO में क्या करना है? गाइस देखो, ऑल्दो हम कहेंगे यार कार्बन का तुम्हारा यहाँ पे 2 है, O का तुम्हारा ये है, राइट, लेकिन CO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे बच्चों बताओ? 14। गाइस Yes, sir. मतलब तुम रिलेट करो, यू हैव गॉट 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 के लिए द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू यूज इज दिस। पहली चीज, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे यार? तुम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो 14 एंड यू जस्ट फिल देम। जो तुम्हारा N2 वाला था ना वही तुम्हारा CO का होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Okay. बाई चांस मैं तुम्हें दे देता कुछ और एग्जांपल, जैसे CN-, तो क्या करते? कैन यू रिलेट? इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने N2 में, क्योंकि C पे नेगेटिव चार्ज डालते हो, दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो CN-, N2, CO इन सब के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, जो तुम्हारा मैग्नेटिक नेचर है वो सेम आएगा, जो नंबर ऑफ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट। अब बच्चों ये रहा, ये दूसरा आ गया हमारा। गाइस सबसे पहले आते हैं N2 प्लस, N2 माइनस पे। हमने N2 माइनस ले लिया। बेसिकली नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के जितने भी थे उससे N2 में, अरे यार एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट अ मिनट, आई हेट दिस थिंग, 1 सेकेंड, दिस डजंट वर्क। हाँ गाइस हमें क्या करना था? हमें N2 माइनस का करना था। तो कैन यू अंडरस्टैंड, N2 में 14 थे, नाउ वी आर लेफ्ट विद 15 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इट विल बी लाइक दिस गाइस। हाँ है ना? Yes, sir. N2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे। कैन यू रिलेट? इट विल बी 2.5। Yes, sir. 5/2. हाँ 2.5। ये मैंने ऊपर वालों में नहीं बताया, आई फॉरगॉट, नो प्रॉब्लम। जैसे तुम देखो गाइस, तुम्हारा B2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था गाइस? बताओ मुझे। 1 था नहीं था? है ना? Yes, sir. B2 प्लस में कितना होगा गाइस? थोड़ा सा है ना फील के हिसाब से चलो। B2 में तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे, हाँ है ना? B2 प्लस में ये होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हाफ। Yes, sir. अब हमने B2 माइनस करा। कैन यू अंडरस्टैंड गाइस, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस। यहाँ पे तुम्हारा N2 आता है, और N2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों बताओ? मतलब N2 क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। तो अब Yes, sir. B2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना शुरू हो रहा है। यू अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस लाइन, बॉन्ड ऑर्डर विल स्टार्ट टू इंक्रीज। हाँ या ना? Yes, sir. B2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों बताओ? B2 में तुम्हारा 1 था, B2 माइनस में इट विल बी 3/2। ठीक है? C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया था बच्चों? 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. C2 माइनस लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों बताओ मुझे? Sir, 2.5. N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3। अब कोई बाई चांस देता है B2 2 माइनस। गाइस यू जस्ट रिलेट, दिस इज जस्ट लाइक C2। हाँ है ना? Yes, sir. B2 2 माइनस इज इक्वल टू C2। बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा क्या आएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर Sir, विल बी 2। 2. ये रिलेट करने की बात है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट करना बहुत जरूरी है, उससे कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई होती है बच्चों। समझ गए? ओके, हम थे गाइस, अब हम N2 से ऊपर चले गए हैं, तो जितने हम इलेक्ट्रॉन देते आएंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होता जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir.
तो N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 से जस्ट आगे 2.5। 3 तो तुम्हारा N2 का था ना, अब उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। ये N2 माइनस लिया है, ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, Yes. N2 माइनस पैरा होगा, डाया होगा, इसमें तुम्हें MOT की लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम देख सकते हो इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाँ या ना? यस सर, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। लेकिन गाइस लेट अस कम टू O2, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। O2 तुम्हारा क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे यार एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो। पहले वो मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? गाइस नीचे तुम्हारे सारे फील्ड हैं, अंडरस्टैंड। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सर 2। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। कितने सिग्मा कितने पाए? सर 2 सिग्मा 1 पाई। हाँ, बॉन्ड 2 ऑर्डर 2 पाई है, स्टार। बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो एक सिग्मा एक पाई, ओके सर, समझ गया। ठीक है ना? इट विल बी 4 माइनस 2/2 पाई के लिए। यू विल हैव बॉन्ड ऑर्डर 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, समझ गए? Yes. मतलब कोई दिक्कत बेटा नहीं? नो सर। अब O2 पैरा होगा डाया होगा? इट विल बी पैरा। यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नहीं थे, यस सर। although it had even number of electrons, still it was para। समझ गए? Yes, sir. तो ये उनका बड़ा स्पेशल क्वेश्चन होता है स्कूल वालों का, why is O2 पैरामैग्नेटिक? उसके लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, यस इट इज पैरा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस जहां तक कोई Yes, डाउट? sir. नो सर। अब O2 माइनस करा, बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा बच्चों? O2 से भी ऊपर चले गए। O2 का तो तुम्हें याद है 2 है, कम ऑन, तुमने नॉर्मली कह सकते हो O डबल बॉन्ड O बन रहा है, O2 माइनस कर रहे हो, यू आर गोइंग अप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अप इन Yes. द सेंस कि ये 2 भरे हुए थे, अब एक और भर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या पहुंच जाएगा बच्चों? 1.5. 1.5। 1.5। गुड। अब मैंने कहा F2 बॉन्ड ऑर्डर क्या पहुंच गया बच्चों? 1। FF नॉर्मली देख लो, ठीक है ना? F2 में क्या हो जाएगा? ये सारे फिल्ड अप हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. एंड दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि नीचे से भर के देखो, यू विल रियलाइज इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। एक जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? F2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कोई बताओ मुझे, गाइस बोलो। Half. Sir, It will be half, 1/2। correct, it will be half, that's nice, it will be half बच्चों। यहां तक कोई भी डाउट गाइस? F2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0। 0. हाँ बच्चों, एक काम की चीज मैं कह रहा हूं, O2 में if sp mixing was taking place, sp mixing या orbital mixing was taking place, what will be the number of sigma and pi bonds? पहली चीज, ठीक है? एंड विल इट बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? वैसे O2 में समस्या आएगी नहीं, O2 नहीं लेते। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। C2 में, क्योंकि O2 में तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? ऊपर का तो दोनों का सेम था ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. एक काम करते हैं, मैं चेंज करता हूं। C2 में नो sp मिक्सिंग वाज टेकिंग प्लेस, विल इट बी पैरा और डाया? पहले तुमने क्या देखा था? C2 क्या था बच्चों? पहले कोई बताएगा मुझे C2 क्या था? किसी ने नोट किया हो या याद हो, फटाफट निकाल सकता हो? The diamagnetic. इट वाज डाया। ओके, अब क्या होगा गाइस? मैंने ये लेस देन इक्वल टू 14 वाला क्यों उठा लिया? मैं ग्रेटर देन 14 क्यों नहीं किया मैंने? गाइस हद हो गई, आई जस्ट मिस्ड। ये मैं लेस देन इक्वल टू 14 में क्यों बताया जा रहा है ये सारी चीजें? गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस वाज फॉर लेस ग्रेटर देन 14, जो अभी तक मैंने सारा बताया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir। Yes, sir. गॉश आई डोंट नो, दिमाग है ना खाली हो जाता है, वो ऊपर शिफ्ट कर गया होगा। आई डिड नॉट पे अटेंशन, आई जस्ट रियलाइज दैट। हाँ तो बच्चों C2 तुम्हारा क्या था बच्चों? डाया। अब क्या होगा अगर C2 में देयर इज नो sp मिक्सिंग टेकिंग प्लेस? बताओ बच्चों, गाइस बोलो।
बताओ गाइस। And what will be the number of sigma and pi bonds? मतलब आंसर देने वाले हो नहीं देने वाले हो गाइस? C2 initially had 2 pi bonds and it was diamagnetic. अब मैंने कहा है उसमें there is no sp mixing taking place. In that scenario क्या होगा हमारा? The 1 pi bond and 1 sigma bond. Very good. And it will be para-dia. Sir, Para. paramagnetic. Para. Very good. Because it will be like this. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Right. It will be paramagnetic and 1 sigma 1 pi bond. ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं गाइस. क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना? That's the idea guys. समझ गए बच्चों? सर Guys, एक बार ये बता दीजिए कि 1 पाई और 1 सिग्मा कैसे? बेटा ये आया ना हमारा, नीचे वाले तो सारे बराबर हो गए. यस सर. 2 minus 0 by 2 1 sigma. यस सर. 2 minus 0 by 2 ओके सर. 1 pi. समझ गए बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? कुछ भी? नो सर. No, sir. ओके, दैट इज वेरी नाइस. मजा आ गया गाइस. एक फैक्ट टू लर्न. होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द पेन बच्चों. गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? नॉर्मली क्या होना चाहिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर? 3.5. हाँ, 3.5. 2.5 होना चाहिए. चेक करो. CO is N2, N2 plus. Okay, sir. Yes, sir. It should be 2.5. Yes, sir. And by chance its bond order is 3.5. You have got to learn it as a fact. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Okay, you have to learn this thing as a fact कि CO plus में bond order is 3.5. A thing to learn. Okay guys, यहाँ तक कोई doubt? नो सर. Okay. बच्चों तुम्हारा MOT is over. Okay guys, happy? बच्चों? Yes. यस. Right, me too. बच्चों अब आते हैं, मैंने तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी. करेक्ट गाइस? आई टोल्ड यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बच्चों हाइड्रोजन Yes. बॉन्डिंग क्या होता है? कई बार तुम्हारा मतलब उसको हम ऐसे समझो, वी ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करके समझते हैं. किस पार्ट में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आता हूं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग विद इन अ मॉलिक्यूल एंड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होना या एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में होना. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहां तो कोई डाउट? नो सर. एक को बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एग्जिस्टिंग विद इन अ मॉलिक्यूल. एंड इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स वी कॉल इट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is between 2 molecules. हमने जो देखी थी that was intermolecular. जैसे HF में देख रहे हो, that is between 2 molecules. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2O के बीच में या H2O HF के बीच में. This is intermolecular hydrogen bonding. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? यस. Right. Okay. This is intermolecular hydrogen bonding. अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
गाइस इंट्रामॉलिक्यूलर होता है एक ही मॉलिक्यूल में यू गॉट टू सच ग्रुप्स के उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। जैसे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? ये C Yes, डबल sir. बॉन्ड O था and you have got a hydrogen bonding. Now this is within the molecule guys, intramolecular hydrogen bonding. Let us take another case बच्चों, एक और केस लेंगे और बेटर फील आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? NO2 Yes, और sir. OH में बेसिकली O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों। अब गाइस देखो, पे अटेंशन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा और इंट्रा में क्या फर्क पड़ता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इफेक्ट्स देख रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। भाई देखो हम जब बॉयल कर रहे होते हैं तो कौन से बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं गाइस? क्या हम मॉलिक्यूल को तोड़ रहे होते हैं या दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं? यार डोंट यू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड टूट गए। नाउ दोस मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू वेपर फेज। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. राइट तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी हाई होगी। समझ गए? तुम्हारा वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की टेंडेंसी हाई होगी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो solubility in water increases। अच्छा विस्कोसिटी हाई को हम ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी हाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विस्कोसिटी समझते हो नहीं समझते हो गाइस? Yes, sir. ओके अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स। पहला बॉइलिंग पॉइंट लो। यार वो मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड बना के रह गया, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन तो कम हो गई, हाँ या ना? भाई मॉलिक्यूल Yes, अपने sir. आपस में ही बॉन्ड बना रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तो बना ही नहीं, और मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड नहीं बन रहा तो दे कैन इजीली बी यू नो सेंड इनटू गैसेस फॉर्म, हाँ या ना? तो Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट इज लो। नेक्स्ट विस्कोसिटी लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो। वो कहेगा यार जब मैंने आपस में अपने विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो वाटर के साथ क्यों बनाऊं? और वाटर कहेगा जब ये मेरे साथ बॉन्ड बनाना नहीं तो मेरे अंदर सॉल्युबल कैसे होएगा तू? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई डाउट गाइस? No, sir. क्लियर है नहीं है? क्लियर है। ओके दैट वाज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जब लो होता है ना बच्चों, ये एक और चीज है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे विल स्पेसिफाई यू कि यार समझ रहे हो कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो को स्पेसिफाई करने का एक और तरीका क्या है कि जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना दे आर स्टीम वॉलेटाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि उनको स्टीम भेज के you can send them to gaseous form। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कि they Yes, can be separated by steam distillation। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों गाइस? yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट में लिखना भूल गया, ऑल्दो इट इज अ समथिंग रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट ओनली। गाइस वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर का मतलब है उसके कितने मॉलिक्यूल्स आर इन वेपर फेज। एक तरीके से जर्नल आइडिया समझने का, हम कहेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा लो होगा? उसके मॉलिक्यूल ज्यादा Sir, वेपर फेज low. में होंगे या लिक्विड? करेक्ट, लो होगा, वेपर प्रेशर विल बी लो। और जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वेपर प्रेशर विल बी हाई। फील सही आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये बताओ मुझे। Yes, sir. आ Yes, रही है sir. ना? गुड।
गाइस हमारा इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। बच्चों अब सिर्फ एक छोटी सी चीज बचती है हमारी, वो है कि वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। इट इज लाइक, वो होता नहीं कि लग रहा होता है बिल्कुल छोटा सा, एंड इट इज लाइक अ स्मॉल बम फट जाता है बच्चों के ऊपर, वो है रेजोनेंस। नाउ दैट इज नॉट समथिंग विच इज स्मॉल गाइस, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर रेजोनेंस है ना, चलता ही जाता है, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन थ्रू आउट योर ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, गाइस रेजोनेंस क्या है उसे समझो। व्हाट इज रेजोनेंस? बच्चों रेजोनेंस की जो तब पड़ती है व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। गाइस समझ में आया नहीं आया? एक स्ट्रक्चर से अगर तुम सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो यू यूज रेजोनेंस टू एक्सप्लेन इट। गाइस रेजोनेंस में थोड़ी सी समस्या तुम्हें आएगी बच्चों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। बच्चों रेजोनेंस देखा कहां जाता है? जर्नल केसेस बता रहा हूं जहां पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड है ना, ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल डबल आ गया, उसमें रेजोनेंस हो सकती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दैट इज Yes, वन Yes. sir. क्राइटेरिया जहां पे रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। इसको समझो बच्चों क्या हो रहा है इसमें। अभी रेजोनेंस क्या होगा, ये तुम्हारा इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। व्हाट यू आर गेटिंग इज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। नाउ दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने नीचे बनाया है। इट इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऊपर वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, नीचे वाला एक और था। यू जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड कि शिफ्टिंग कैसे हुई। बच्चों ऐसे देखो गाइस, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो ये लेके चला गया इस बॉन्ड के। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो ये लेके चला गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? इसका तो Yes, दो sir. इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक अपना जो बॉन्डिंग में लगाया था और एक दूसरे का, वो भी इसने खींच लिया, तो इस पे नेगेटिव आ गया। समझ गए? अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अभी इधर ना भेज के, रेदर देन सेंडिंग इट ओवर हियर, इसको भेजो यहां पे। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? इनमें Yes, sir. पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जा चुका है। सिमिलरली इस वाले में पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसकी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों ये लेके चला गया। अब ये जो ये वाला है, दिस पर्टिकुलर कार्बन सी पे जिस पे नेगेटिव बना रखा है, ये कहेगा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उठा लिए। किसके उठा लिए? एक अपना था, एक इस कार्बन का था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बॉन्डिंग में लगा दिया। कहते तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी ना, अभी तेरे इलेक्ट्रॉन तो कोई और ले गया, तो तेरे को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया एक, अपना इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्डिंग में लगाया बीच में, एंड वी हैव मेड अ डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. I agree. एक समझने का तरीका क्या हो गया कि इस बॉन्ड को उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। बीच वाले अनअफेक्टेड है, एक साइड से बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी साइड में बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दे आर Yes, अनअफेक्टेड, sir. उन पे चार्ज नहीं आया। चार्ज किन पे आया? टर्मिनल वालों। दैट वाज वन स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर बन सकता था इसका, मैं फिर से वही बनाता हूं, ओरिजिनल वाला। इसको हम 2 काउंट नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल एक ही है, मतलब दिस वाज 1, दिस इज सेम। समझ गए? दिस इज योर सेकंड वन। शिफ्टिंग ऐसे भी हो सकती थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएं, ये इधर जाएं। बच्चे कहेंगे सर ये तो वही हो गया डायग्राम। नहीं यार, इट इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट सेम एज द दिस वन। इट इज नॉट सेम एज दिस वन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? These structures are similar but they are not same. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. So you have got 3 structures, 1 2 3. Feel सही या नहीं? Yes, sir. I agree. Yes, sir. Right, that is one kind of resonance. दूसरा रेजोनेंस कब देखा जाता है? This was A, I think. Yeah, I marked it down as A. Let us go on to B. B होता है तुम्हारा डबल सिंगल नेगेटिव। ओके,
डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसमें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, एक अपना एक दूसरे का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज हाउ इट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। मतलब एक उसके पास आवारा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से वो उठा के लाया हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. वो क्या करेगा, वो कहेगा मैंने बॉन्ड में डाला, वो कहेगा इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ले गया। क्या होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये सिंगल बन गया और डबल बॉन्ड ओ बन गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों क्या हुआ? यस सर। इस ऑक्सीजन का चार्ज खत्म, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो तो उसने बॉन्डिंग में लगा दिया। हाँ है ना? उसके पास एक अपना था एक दूसरे का था, जो दूसरे का था वो इसने इसके नाम पे दे दिया और ये इसने बॉन्डिंग में लगा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज ओवर और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। तो इसके तुम्हारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 एंड 2। ठीक है गाइस? अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर लेट मी टेल यू, ये जो स्ट्रक्चर्स जो हम बना रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्या? वी कॉल देम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। ये जो 1 2 3 है इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहां पे यस दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। हम कह रहे हैं यार यहाँ पे हमने 3 स्ट्रक्चर बना दिए, इनसे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही है। कहेंगे हाँ एक्सप्लेन हो रही है। तो दीज 3 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हम बनाते हैं हाइब्रिड। बच्चों हाइब्रिड होता है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर करके हमने बनाया। हमने कहा जिसमें तुम्हारी तीनों क्वालिटीज को हम इनकॉर्पोरेट कर सके। तो गाइस तुम्हारा वो क्या होगा उसको देखो, CH2 CH CH CH2, ये हमने बनाया। हम कहेंगे गाइस तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, एक में डबल बॉन्ड था, दो में सिंगल बॉन्ड था। हाँ है ना बच्चों? सो कैन वी से यहां पे डबल और सिंगल के बीच में कुछ होगा। हाँ है ना बच्चों? गाइस एक में डबल बॉन्ड आया, दो केसेस में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आया, तो कैन वी नॉट से कि हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। हाँ है ना? यस सर। यस सर। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास दो में डबल है एक में सिंगल है, अगेन यू विल हैव पार्शियल डबल। हाँ है ना? यस सर। सेम विल गो फॉर द थर्ड वन। अब हम कहेंगे एक में 0 चार्ज है, एक में +1 है, एक में -1 है, तो हम कहेंगे यार लेट अस से इस पे प्लस माइनस डेल चार्ज है। अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस होगा, अगर इस पे माइनस था इस पे प्लस होगा, तो ये वाला माइनस प्लस डेल चार्ज। डेल क्यों? क्योंकि 0 भी हो सकता था, तो इसलिए हमने +1 -1 और 0 का नेट करके क्या कर दिया, प्लस माइनस डेल। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों, हाइब्रिड। ओके गाइस? Yes, sir. नाइस बच्चों। अब इसका हाइब्रिड क्या होगा गाइस? हम कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रखा है दोनों में। यहां पे हमारे पास है 0, यहां पे है -1, यहां पे है -1, यहां पे है 0। वुडंट इट बी नाइस अगर हम ये कर दें माइनस डेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज यस सर। रेजोनेंस हाइब्रिड। थर्ड केस पे आते हैं जहां पे तुम्हारा रेजोनेंस होता है डबल सिंगल पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब गाइस Yes, sir. कोई डाउट बेटा? कुछ कह रहे थे बेटा? कुछ कह रहे थे? तुम्हारी आवाज कट गई थी एक्चुअली। इधर ध्यान दो, हम क्या कहेंगे इसमें तुम्हारा प्लीज डू नॉट शो लाइक दिस, ये शो करोगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव की No, तो sir. शिफ्टिंग हो ही नहीं सकती। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो क्या? आवाज फिर कट गई। बेटा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच है उस साइड से शिफ्टिंग होती है, तो गाइस ये तुम्हारा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो व्हाट यू विल हैव इज इस पे पॉजिटिव और तुम्हारा इसका चार्ज खत्म, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस बताओ। सर। कैंसिल। दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and your hybrid will be something like this.
दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। फोर्थ केस पे आते हैं बच्चों। बेसिकली कन्वीनियंस के लिए अभी हम 4 केसेस ही देखेंगे। डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर इज ट्रीटेड जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस हम क्या कहेंगे, इसके अंदर तुम्हारा ये इधर शिफ्ट किया, मोर इलेक्ट्रॉन इससे इधर, तो हम कहेंगे कार्बन पे आ गया नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2। बट अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट डिड नॉट हैव ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट गेव द इलेक्ट्रॉन्स इट हैड। जो उसके अपने थे वो उसने शेयरिंग में डाल दिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस So it will acquire a positive charge. These are your resonating structures. What will be the hybrid? Hybrid will be something like this. Minus del plus del. समझ में आ गया बच्चों? That is what you will get. कोई डाउट यहां तक बच्चों? नो सर। That's very nice. कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारा बन गया गाइस। अब हम देखते हैं हमारा जो हमें रेजोनेंस पढ़ना था उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ा। गाइस देखो रेजोनेंस को, रेजोनेंस इन CO3 2 माइनस। गाइस इसका डायग्राम किसी को याद है? बच्चों दिस वाज द डायग्राम। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, हाँ या ना बच्चों? माइनस Yes, सिंगल डबल है या नहीं? माइनस सिंगल डबल, यू कैन शिफ्ट, सो यू विल हैव अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस। करेक्ट? हो सकता है नहीं हो सकता है बच्चों? yes sir. एंड यू कैन हैव अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये इधर गया, ये इधर गया, हाँ है ना? सो यू कैन बी लेफ्ट विद a structure like this too. समझ में आ गया बच्चों? You have 3 resonating structures for this particular ion. Hybrid क्या होगा? Hybrid you can relate बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes sir. ओके। अब बच्चों इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड क्या है? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड? हम कहेंगे गाइस तुम्हारा एक्चुअली दिस एग्जिस्ट, तो क्या होगा? हम कहेंगे कंसिडर एनी वन CO। एक में डबल है, दो में सिंगल है, हाँ या ना बच्चों? 3 केसेस में एक में डबल आया और दो में सिंगल आया, करेक्ट और नॉट गाइस? Yes sir. तो हम इसका एवरेज लेंगे 2 + 1 + 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऊपर कितने बॉन्ड आए? 2 + 1 + 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। कितने स्ट्रक्चर थे रेजोनेटिंग? 3। समझ में आया नहीं आया गाइस? तुम कोई सा भी CO बॉन्ड देख लो, यू विल हैव द सेम नंबर ऑफ bonds divided by total number of structures which is 3। हाँ या ना गाइस? अब बच्चों sir. इसका एक और तरीका, आसान तरीका, कन्वीनियंट तरीका ये होता, तुम कहते यार यहीं पे काउंट कर लेते हैं 2 1 1 4 बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि तुम रिलेट कर सकते हो 3 होंगे, हाँ या ना बच्चों? लेकिन इसमें क्या होता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसमें रेजोनेंस, मतलब पता चला एक CO में तुम्हारी रेजोनेंस हो ही नहीं रही। इन दैट केस यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अदरवाइज दिस तरीका इज नॉट बैड, दिस इज आल्सो अ नाइस वे टू कैलकुलेट द आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस कि एक Yes. कंपाउंड में बना के देख लिया कि यार 2 + 1 + 1 बाय टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस, हम कहेंगे एक लिंकेज ये, दूसरी लिंकेज ये, तीसरे लिंकेज ये। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 1 + Yes. 1 + 2 बाय टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस 1 1 1, तीनों को एक एक काउंट कर लिया। ये आसान तरीका है, लेकिन इसमें देयर इज अ स्लाइट माइन्यूट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर रॉन्ग। एक और देखते हैं बच्चों।
हमने देखा था CO3 2 minus. Let us consider another one O3. Guys, O double bond O single bond O minus plus. Guys, तुम्हें दिख रहा है डबल सिंगल नेगेटिव दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Yes. Guys, so you can make this diagram or not. ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया. You will have O double bond O O minus. बीच वाला remains unaffected guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले एक के साथ बॉन्ड बन रहा था डबल, अब दूसरे के साथ बन रहा है. Yes, sir. Hybrid will be like this. यहां पे अंडरस्टैंड करो गाइस, प्लस ही आएगा, दोनों में प्लस है, और इधर आएगा माइनस डेल माइनस डेल. बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ओ का. कोई बताएगा मुझे? बोलो बच्चों. What is the bond order of O bond? Can 1. you say it will be 2 plus 1 by 2, 3 by 2? हाँ है ना? Yes. बेसिकली तुम ऐसे भी कर सकते हैं 2 plus 1 by total number of linkage 2. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. राइट. हमारा CO3 हो गया, O3 हो गया, CO3 2 minus हो गया, O3 हो गया. एक और पे आते हैं NO3 minus. So you get a correct idea. This is what you have. एक रेजोनेंस ऐसे हो सकता है, यहां से यहां गया. मैं इसको बना देता हूं बच्चों. और एक में दूसरा शिफ्ट कर सकता है, दिस वन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस मुझे ये बता दो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा. पहले मैं वो कर देता हूँ, हाइब्रिड बना देता हूँ. Sir, 4/3. करेक्ट. bond order will be 4/3. That's nice actually. Bond order is 4/3. अब बच्चों जस्ट इन केस अगर मैं PO4 3 माइनस में PO का बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा तो क्या होगा? गाइस PO4 3 माइनस तुम कहोगे सर मुझे पता ही नहीं डायग्राम. यार तुम्हें SCPO4 तो पता है, स्टाइशियोमेट्री भी मैं भी पढ़ा था, हाँ है ना गाइस? Yes, sir. उसमें क्या होता था? यहाँ पे HHH लगता था. हाँ, Yes, sir. अब हटा दिया. गाइस बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? रुको, मैंने SCPO4 कहाँ लिखा था? ये हटा दिया. हाँ बच्चों बताओ. Sir, So 5 sir, by 5/3. 5/4. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. राइट. Yes. ये आ गया बच्चों हमारा. गाइस मैंने तुम्हें ये बता दिया. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. अरेंज in increasing order of bond length. बड़ा मजा आएगा. of CC bond length या CO bond length. CO bond length ले रहे हैं. रुको मैं इसे मिटा दूं पहले. CO bond length CH3OH HCHO CO3 2 minus CO plus. गाइस बताओ कैसे करोगे? बच्चों एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? देखो गाइस इस क्वेश्चन को मैं ही करवाना चाहूंगा. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों? बताएगा कोई मुझे? गाइस CO का बॉन्ड Sir, ऑर्डर 1. क्या है? 1. HCHO में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Sir, 4/3.
2 come on, Yes. 2 bond order CO का रेजोनेंस तो Yes, यहाँ हो sir. रहा Yes, है. sir. CO3 2 माइनस में क्या था, अभी किया था. फोर बाय थ्री. CO में क्या होगा, ये किससे देखोगे बच्चों, इन दोनों को MOT से. MOT. CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3. CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था बच्चों 3.5. 3.5. कैसा लगा क्वेश्चन? Nice. नाइस. यू विल हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में चले आना. ठीक है बच्चों, गाइस जो भी आएगा आंसर. बच्चों देखो मैंने तुम्हें करवा तो काफी कुछ दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी मैं करवाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू डिस्कस सम क्वेश्चंस.